अच्छाई के लिए। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल वन में शिकार खेलने गए। जल्दीबाजी में तलवार निकालते समय बादशाह की उंगली थोड़ी सी कट गई। उंगली से खून बहता देखकर बीरबल बोले, ईश्वर जो भी करता है अच्छाई के लिए ही करता है। बीरबल की बात सुनकर बादशाह को बड़ा क्रोध आया। 2 दिन पश्चात उन्होंने अपने राजदरबार में यही बात रखी। दरबारी गण तो पहले से ही बीरबल से ईर्ष्या करते थे। उन्हें बीरबल की निंदा का अवसर मिल गया। सभी अब बढ़ चढ़कर बीरबल की बुराइयां करने लगे। उनकी बातों ने आग में घी का काम किया। बीरबल उस समय दरबार में उपस्थित नहीं थे। बादशाह ने बीरबल के लिए शाही फरमान जारी करते हुए कहा, दीवान बीरबल कभी भी दरबार में आने की कोशिश ना करे, ना कभी हमारे सम्मुख ही आए। बादशाह के इस आदेश से बीरबल तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने उसी शाही फरमान के नीचे लिख दिया, यह बादशाही हुक्म संभवतः अच्छाई के लिए ही हुआ है। फरमान जब पुनः बादशाह अकबर के पास पहुंचा तो वे उसे पढ़कर और भी अधिक क्रोधित हो गए। महीनों गुजर गए। दरबार में बीरबल की अनुपस्थिति के कारण बादशाह के कामों में विलंब भी होने लगा था। साथ ही सच तो यह था कि उनका मन ही नहीं बदलता था। फिर भी बादशाह ने बीरबल को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं समझी। उनका विचार था कि बीरबल स्वयं आएगा, वह क्यों अपनी बात को नीचा करें, आखिर वे बादशाह हैं। उधर बीरबल ने अकबर के दरबार में जाना तो क्या, उस और मुंह उठाकर भी नहीं देखा। यदि अकबर बादशाह थे तो वे भी पक्के स्वाभिमानी थे। समय के साथ साथ बादशाह को बीरबल के आने की कोई आशा नहीं रही। एक दिन बादशाह दिल बहलाने के विचार से कई दरबारियों के साथ शिकार पर गए। देवयोग से बादशाह अकबर अपने दरबारियों से बिछुड़ गए। जंगल में रास्ता खोजते खोजते वे जंगली आदिवासियों के हाथ लग गए। आदिवासी अपने देवता के आगे उनकी बलि देने की तैयारी करने लगे। अकबर को मौत सामने दिखने लगी। एक आदिवासी गणासे से उनकी गर्दन काटने ही वाला था कि सहसा उसकी दृष्टि बादशाह की कटी उंगली पर पड़ी। वह अपनी भाषा में चिल्लाकर बोला, यह आदमी बलि देने योग्य नहीं है, यह तो खंडित है। इस प्रकार बादशाह उन निर्दयी आदिवासियों के चुंगल से छूटे। महल में वापस आने पर अचानक ही उन्हें बीरबल की कहीं वह बात याद आ गई। उन्होंने मन में सोचा कि बीरबल ने सच ही कहा था कि ईश्वर जो करता है अच्छाई के लिए करता है। यदि उस दिन मेरी उंगली न कटी होती तो आज आदिवासी अवश्य ही मुझे बलि चढ़ा देते। अब बादशाह अकबर को अपने निर्णय पर पछतावा हो रहा था। वे स्वयं ही बीरबल के घर पहुँचे। बीरबल ने उन्हें पूर्ण सम्मान दिया और सत्कारपूर्वक उच्चासन पर बैठाया। बादशाह इस आदर सत्कार से अति प्रसन्न हुए और बीरबल को गले से लगाकर भारी आवाज़ में बोले, मुझे मेरे अपराध के लिए क्षमा कर दो बीरबल। आप और क्षमा, राम राम, कैसी बातें करते हैं जहाँपना। यदि आपने दोबारा इन शब्दों का उच्चारण किया तो मैं निश्चित ही जीते जी नरक में चला जाऊंगा, बीरबल ने अनजान बनते हुए कहा। बीरबल की बात सुनकर बादशाह हंस पड़े। फिर उन्होंने पिछली रात की सारी घटना बीरबल को बताई। तुमने जो बात कही थी उसका एक एक शब्द सत्य प्रमाणित हुआ। बीरबल के चुप रहने पर अकबर पुनः बोले, हमारे शाही फरमान के नीचे तुमने लिख भेजा था कि यह बादशाही हुक्म संभवतः अच्छाई के लिए हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ। बीरबल अकबर से बोले, मतलब साफ है हुजूर, यदि मैं दरबार में होता भी शिकार के समय आपके साथ होता। आप तो खंडित थे इसलिए साफ बच जाता, पर मैं अवश्य बेमौत मारा जाता। बीरबल की इस बुद्धिमानी की बात सुनकर बादशाह बड़े प्रसन्न हुए। वे बीरबल को तुरंत अपने साथ दरबार में ले आए। अकबर द्वारा बीरबल को दिया जाने वाला यह सम्मान देखकर दरबारी गण जल उठे। इस तरह बादशाह अकबर और बीरबल में फिर से हास्य विनोद होने लगा और दोनों का हृदय फिर पहले की तरह जुड़ गया। ऐसा आभास होता था मानो अब ये दोनों एक दूसरे से कभी असहमत नहीं होंगे।